अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद अल हुसैन आज आपके साथ एक और वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो हमारी एक जनरलाइज वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स एग्ज़ामिनेशन जो आगे कंडक्ट होने जा रहे हैं उनकी ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज़ क्या हैं, वो एमसीक्यूज़ किस तरह से कंडक्ट करना चाह रहे हैं या कंडक्ट करेंगे और क्या स्ट्रेटजीज़ प्लान की जा रही हैं। स्टूडेंट्स उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी हैं या नहीं हैं, इस चीज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कोविड-19 की कंडीशन बढ़ती जा रही है और हालात और ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं। वेदर कंडीशंस भी कोविड को प्रमोट कर रही हैं और इस चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ बोर्ड्स अपनी मुख्तलिफ़ सजेशंस दे रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, जिसमें हम OMR शीट का एक नाम सुन रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। इस ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के साथ अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ बोर्ड्स की मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ अंडर डिस्कशन है। कुछ बोर्ड्स की पॉलिसीज़ जो है वो अनाउंस की जा चुकी हैं वक्ती तौर के लिए, लेकिन उसको भी डिटेल में डिस्कशन में रखा जा रहा है और हालात जिस तरह से सीवियर होंगे खुदा न खास्ता तो बोर्ड अपनी स्ट्रेटजीज़ को रिवाइज़ करेगा। अब इशू ये है हमारे पास कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को किस तरह से रेडी रखें, हम स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि उसके लिए उसके कैरियर के जो साल हैं, चाहे वो बोर्ड के सेकेंडरी बोर्ड हो या हायर सेकेंडरी बोर्ड हो, उसके जो साल हैं वो फ्रूटफुल बन सकें, उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो समझ लें कि एक्सीडेंटल्स ना हो, ऐसे ना हो कि उनके लिए जो है वो एक खुदा न खास्ता बैड हिस्ट्री जो है वो बन जाए। तो उसको हम जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनके इस एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ को इतना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह से काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए इसी तरह से हेल्पफुल रहेगी। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आज तक कोई OMR शीट पे एग्ज़ाम नहीं दिया है या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने OMR शीट को अपनी प्रैक्टिस में नहीं रखा है एग्ज़ाम में, या उनका कभी इस तरह से इस दौर से गुज़रना नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे फेडरल बोर्ड हो, चाहे वो सिंध बोर्ड हो या कोई बलूचिस्तान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड के लिए अगर बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि आपके पास पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन लिटिल बिट चेंज हो सकता है, मगर जो जॉइंट पॉलिसी, जो मेन पॉलिसी जो बनती है वो समवॉट तमाम बोर्ड्स की अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होती है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं विद रेफरेंस टू फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड इसको एक नए डायरेक्शन से देख रहा है। अभी तक जो उसकी पॉलिसी अनाउंस हुई है उसने ये कहा है कि जनाब जो उसके एग्ज़ाम्स MCQs बेस हुआ करते थे, अब से वो एग्ज़ाम जो हैं वो OMR शीट पे लिए जाएंगे। अब उसमें 15 MCQs, 10 MCQs या 12 MCQs या 20 MCQs, जो भी एक नॉर्मल हमारे पास MCQs पैटर्न हुआ करता था सेक्शन A का, अब वो पैटर्न OMR शीट पे चला जाएगा और वो OMR शीट से ही चेक किया जाएगा और उसी पे अटैम्प्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और मसला भी है, ये तो इसके तो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हालात को जो है वो मेरी दुआ है कि बेहतर रखे और सबकी दुआएं भी ऐसे ही हैं कि उसको बेहतर रखे और अच्छा करे हालात को, ताकि स्टूडेंट्स दोबारा से जो हैं वो अपने प्रॉपर फॉर्म में आ सकें, टीचर्स प्रॉपर फॉर्म में लेक्चर दे सकें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कंडीशन सीवियर होती हैं तो बोर्ड की स्ट्रेटजीज़ में जो डिस्कशन है, अंडर डिस्कशन जो टॉपिक्स हैं, उसमें यह है कि हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपका MCQs बेस हो। रीज़न क्या है? दो थ्रेड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि आपकी कॉपीज़ थाउजेंड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं या बियॉन्ड द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं, वो
कॉपीज़ उनकी डिफरेंट स्टूडेंट्स के हाथ से निकल के जब एक कॉपी चेकर के पास पहुंचती हैं तो पता नहीं चलता कि वो कौन सा स्टूडेंट जो था वो खुदा न खास्ता जो है वो इस इलनेस में या कोविड में इन्वॉल्व था और वो पेपर वहाँ से मल्टीप्लाई होते हुए और वो कॉपी चेकर के हाथ तक चला गया है और वो खुदा न खास्ता उसके लिए भी हेल्थ हैज़र्ड्स बन सकते हैं, या वो पेपर एक कैरियर बन सकता है खुदा न खास्ता किसी करोना में किसी को इन्वॉल्व करने के लिए। तो टीचर्स जो कॉपी चेकर्स हैं उनके लिए भी एक थ्रेट है, वो भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब पेपर थ्रू मशीन चेक किया जाए या पेपर को जो है वो स्टैंडर्ड इस तरह बनाया जाए फॉर दिस एग्जामिनेशन कि इस ईयर के लिए ऐसा रखा जाए कि वो मशीन से पेपर, जिस OMR मशीन जो होती है उसके ज़रिए जो है वो पेपर चेक किए जाएँ और OMR शीट पे ही पूरा पूरा पेपर कंडक्ट किया जाए। अगर ऐसी कंडीशन में जाते हैं तो फिर आपके पास तकरीबन समझ लीजिए कि आपके पूरा पूरा पेपर जो है वो 100% आपका जो है MCQs बेस होगा और वो पेपर ठीक ठाक मुश्किल भी होगा और आपके एक समझ लीजिए कि पेपर के लिए 100 MCQs डिज़ाइन किए जाएंगे। जो भी सिलेबस अनाउंस किया गया है, चाहे वो रिड्यूस सिलेबस है, जैसा भी सिलेबस अनाउंस किया है बोर्ड ने, उस कंप्लीट सिलेबस में से फिर वो MCQs जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। स्टिल अंडर डिस्कशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ अंडर डिस्कशन है, इसका कोई अभी हतमी कोई फ़ैसला नहीं किया है, ना कोई इसकी फ़ाइनल अनाउंसमेंट की है। तो वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस डिसाइड किया जाएगा कि कैसे होता है। लेकिन स्टूडेंट मेंटली हर चीज़ के लिए रेडी रहे ताकि वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम एग्ज़ाम के अंदर बैठते हुए ना हो, वो खुदा ना खास्ता एग्ज़ाम में बैठ के कंफ्यूज ना हो। इस चीज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जनाब OMR शीट्स हमारे पास कैसे हम उसको फिल करते हैं, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें हम कैसे मार्किंग करते हैं। हो सकता है कि जनाब स्टूडेंट्स को ओपन प्लेस पे बिठाया जाए, ओपन स्पेस में बिठाया जाए और डिस्टेंस उनका वही सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, एक ग्राउंड्स में उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए और सोशल डिस्टेंस के साथ उनको बिठाया जाए। तो उसमें जो नेबरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर्स जो होंगे वो चेंज्ड होंगे, लाजमी बात है। ये वो समझ लीजिए कि हर जो बराबर वाला स्टूडेंट होगा उसका पेपर दूसरे से मुख्तलिफ होगा। उस पेपर का एक सर्टन कोड होगा, कलर स्कीम हो सकती है या कोड हो सकता है, ब्लू ग्रीन रेड येलो इस तरह का कोई कोड हो सकता है जो उस पर मार्क प्रिंटेड होगा, या कोई नंबर हो सकता है 01 14 23 इस तरह कोई कोड हो सकता है। किसी का हो सकता है 11 हो, किसी का 22 हो, किसी का 33 हो। तो डिफरेंट पेपर्स के कोड हो सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चनेयर दिए जाएंगे। उस क्वेश्चनेयर्स को आप जो है वो एक शीट पे अटैम्प्ट करेंगे जो कि आंसर शीट कहलाएगी और वो MR शीट कहलाती है। इसमें आपको घर से कोई पेपर लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई शीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्वाइट श्योर हो सकता है कोई आपको हेल्पिंग शीट प्रोवाइड की जाए मैथमेटिक्स वगैरह के लिए ताकि आप उसकी जनरलाइज कैलकुलेशन कर सकें, या आपकी क्वेश्चन की जो बुकलेट होगी उसके अंदर ही एक फ्री जो पेजेस हैं वो अटैच कर दिए जाएंगे जिसमें आप रफ वर्क करके उसका आंसर एक 1 यूनिट आंसर जो है आप OMR शीट पे मार्क करेंगे और वही आपका आंसर जो है वो राइट या रॉन्ग माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द जो आपका जो आंसर होगा। अच्छा जी, साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि हमें OMR शीट को फिल करते हुए जो बॉल पेन यूज़ करने हैं या मार्कर यूज़ करने हैं या पॉइंटर यूज़ करने हैं, याद रखें एक सेंट्रलाइज जो सर्किल है उसके अंदर फिल करते वक्त आप बॉल पेन से फिल कर सकते हैं, आप मार्कर से भी फिल कर सकते हैं, आप पॉइंटर से भी फिल कर सकते हैं। कलर स्कीम रिकमेंडेड ये होती है, नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी लिखी होती है, OMR शीट की इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा होता है, क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा होता है और बाकायदा वहाँ अनाउंसमेंट भी की जाती है कि आप जो है वो ब्लैक या ब्लू पेन इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई और पेन इस्तेमाल करना ना करें। रेड ऑरेंज येलो ग्रीन इस तरह के पेन इस्तेमाल ना करें जो कि मना होते हैं। तो ब्लू या ब्लैक पेन इस्तेमाल करें। बात ये आती है कि जनाब इसमें हम क्या बॉल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, वाई नॉट, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बॉल पेन की टिप जो है वो बहुत फ़ाइन होती है जिसकी वजह से मैं इसकी अगर कलरिंग की बात करूँ, उसको फिल करने की बात करूँ, सर्कल ख़ास सर्कल को फिल करने की बात करूँ तो मुझे फ़ाइन और स्मूथली फिल करने के लिए थोड़ा सा शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बेहतर ये है कि उसके लिए आप मार्कर इस्तेमाल करें, ब्लैक या ब्लू मार्कर ले लें और ब्लैक या ब्लू मार्कर से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ब्लैक या ब्लू पॉइंटर ले लें जिससे आप स्मूथली और फाइनली उस सर्किल को फिल कर सकते हैं, क्योंकि उस सर्किल को कम्प्लीटली फिल करना इज़ नेसेसरी। कोशिश करें कि उससे बाहर आपका जो है वो मार्क ना जाए या उसका बॉक्स जो है वो एम्प्टी ना रहे, कहीं से खाली ना रहे, क्योंकि वो मशीन उसको जब रिकग्नाइज़ करती है तो अगर वहाँ से मार्क खाली रह जाए या आपने उस पर टिक का निशान लगा दिया है या आपने उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया है, उसको फिल सही नहीं किया है,
तो अगर मशीन उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी तो वो आपका MCQ जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा और उसको मशीन ज़ीरो मार्क करेगी। तो बेहतर सजेशन मेरी ये है कि आप उसके लिए मार्कर इस्तेमाल करें, ब्लैक या ब्लू, एज पर द इंस्ट्रक्शंस विच इज़ मेंशन ओवर द पेपर और प्रोवाइडेड बाय द इन्वेजिलेटर और द स्टाफ। तो आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और उसमें बाकायदा एक अपना मार्कर या पेन ब्लू साथ लेके जाएंगे ताकि आप उससे फिल कर सकें। बेहतर है दोनों मार्कर या पेन आप रख लें, पॉइंटर्स रख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडीज़ आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है आपका रिज़ल्ट, आपकी करस्पॉन्डेंस आपके मोबाइल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाए, आपको ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जनाब वो अपने ईमेल एड्रेसेस और अपने नंबर्स भी याद रखें, ताकि हो सकता है कि जो OMR शीट प्रिंटेड हो मुख्तलिफ बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिहाज से, तो उसमें ये कॉन्टैक्ट नंबर्स भी और ईमेल एड्रेसेस भी उसके ऑप्शन ब्लैंक उस दिए गए हों जिसको आपको फिल करना हो। इन्वेजिलेटर के सिग्नेचर और आपके क्या नाम है आपके पर्सनल सिग्नेचर्स तो होते ही होते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ ऐड की जाएगी ताकि फ्यूचर करस्पॉन्डेंस बोर्ड अगर आपसे करना चाहे तो थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर या थ्रू ईमेल एड्रेस कर सके। अब हम चलते हैं अपनी OMR शीट की तरफ कि हमें OMR शीट कैसे फिल करनी है और उसके किस तरह की टाइप्स हैं। हम एक OMR शीट ऐसी जो बाकायदा स्टैंडर्डाइज है, जो कि बताई गई है फेडरल बोर्ड की, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक हमने अज्यूम कर रखा है कि खुदा न खास्ता अगर पेपर सारे के सारे MCQs बेस्ड होते हैं तो उसमें अगर हम 100 MCQs का सेशन बनता है तो उसमें OMR शीट किस तरह की हो सकती है, उसका फॉर्मेट कैसा हो सकता है। मुख्तलिफ बोर्ड मुख्तलिफ OMR शीट के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। एक जनरलाइज फिल करने का पैटर्न जब समझ में आ जाएगा तो आपको वो शीट फिल करना आसान होगी, चाहे फिर फॉर्मेट किसी भी तरह का हो। इसके साथ एक और लिंक वीडियो मैं दोबारा से अपलोड करूँगा और उसमें बताऊँगा कि OMR शीट को प्रैक्टिकली फ़िल कैसे करना है। स्टिल अभी तक जो OMR शीट प्रोवाइड की गई है फेडरल बोर्ड की तरफ से, हम उस शीट को देखेंगे, उसको फिल करना सीखेंगे। और इन केस अगर कोई पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन OMR शीट का चेंज होता है तो वो किस तरह का हो सकता है, हम एक जनरलाइज पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। उसमें हमें कैसे शीट को फिल करना होगा और उसको हमें अगर 100 MCQs की शीट बन जाती है तो हमें उसको कैसे फिल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप जब एक OMR शीट को उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, OMR शीट के लॉजिकल स्ट्रक्चर को आप अटैम्प्ट करना सीख जाएंगे तो आपके लिए फिर कोई भी शीट OMR शीट जो है वो मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें मैंने थोड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी है ताकि जो स्टूडेंट है वो क्लेरिफाई हो सके, उसका जो जहन है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हो सके कि उसने पेपर अटैम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर्स नहीं होंगे, उसको ये पता हो कि जनाब पेपर्स होंगे और उसने उसके लिए मेंटली रेडी रहना है। एनीवे, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। जैसे कोई अपडेट मज़ीद आती है तो मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट हूँगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको इसी चीज़ से कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और बेहतरीन एग्ज़ाम में कामयाबी अता फरमाए आपको। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।